अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास है 2022 की MG HS 1.5 टर्बो और आज हम इसके 20,000 किलोमीटर्स की मेंटेनेंस के लिए MG की 3S डीलरशिप पे जा रहे हैं, जो कि पैकेजेस के अंदर है। और आज मैं आपसे शेयर करूँगा कंप्लीट कॉस्टिंग एक्सपीरियंस। इस गाड़ी के साथ मेरा पिछले 2 सालों से एक्सपीरियंस कैसा है और मेंटेनेंस की कॉस्टिंग क्या है, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। तो चलिए अब चलते हैं पैकेजेस। और मीनवाइल मैं आपसे कुछ जो 20,000 मैंने अभी तक चलाई गाड़ी, उसका क्या एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। तो इसके अंदर अगर हम इसकी फ़ीचर्स और ओवरऑल आउटलुक और सारी चीज़ों को देखें तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप गाड़ी ख़रीद लेते हो। ओवरऑल इसकी आउटलुक, खूबसूरती, इंटीरियर का लग्जरी होना, हर जगह लेदर होना, सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, बिल्ड क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। फिर इसके अंदर आते हैं जो फीचर्स जिनकी वजह से हमें एक सेकेंडरी कार चाहिए थी फॉर लॉन्ग रूट्स के लिए, और कंफर्टेबल हो और फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो, फ्यूल एफिशिएंट हो। और ये थी वो कुछ चीज़ें जिसकी वजह से ये परचेज डिसीजन की तरफ हम जा रहे थे। तो बैक इन 2001 जब ये गाड़ी नई लॉन्च हुई तो इसको जून के अंदर गालबन हमने वो करवा दिया था बुक, और जून के अंदर मेरे ख्याल से लॉन्च हुई थी और हमने शायद फेब के अंदर इसको बुक करा दिया था। 2020 के जून के अंदर मेरा ख्याल लॉन्च हुई थी और हमने जैन के अंदर 21 के अंदर इसको बुक करा दिया। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले हुआ, कोरोना की डिलेज थी, फिर LCOं के मसले थे, पोर्ट पे गाड़ियाँ खड़ी थी, बीच में इनका एक कंटेनर उलट भी गया था, तो हम गाड़ी के इंतज़ार में ही बैठे थे। 21 जान के अंदर हमने बुक कराई थी और 1-2 महीने के अंदर एक्सपेक्टेशंस थी कि डिलीवरी हो जाएगी। डिले करते करते अगला साल आ गया, जो था 2022 जैन। आज ऑलमोस्ट मुझे इस गाड़ी को यूज़ करते हुए 2 साल हो गए हैं। आज 2nd या 4th जैन है, 4th जैन है आज 2024 का। तो पूरा 1 साल लगा, एग्जैक्टली 1 साल लगा जब हमें गाड़ी डिलीवर हुई। फिर उसके बाद ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी और ये सारा कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा, ये चीज़ मैं मेंशन करता चलता हूँ कि गाड़ी जब मैं शोरूम से यानी पैकेजेस मॉल से घर लेके आया तो घर भी नहीं मैं पहुँच सका, अंदर पेट्रोल इतना कम था, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप जब नई गाड़ी मार्केट के अंदर लॉन्च करते हो तो आप उनको कुछ इस तरह की फैसिलिटीज़ देते हो ताकि अटेंशन गेन कर सकें आप ओवरऑल मार्केट की। लेकिन मेरा इतना था कि लिटरली कोई 3 से 4 किलोमीटर मेरा घर दूर था और गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। चले, वो भी एक एडवेंचर ही था। फिर उसके बाद इसको एज हमने लॉन्ग रूट्स पे यूज़ करना शुरू किया तो कंफर्टेबल और ख़ूबसूरत गाड़ी, यानी ड्राइव के लिहाज से बहुत ही एक अच्छी अल्टीमेट ड्राइव थी इसकी। एक दो चीज़ें जो थी जो इम्प्रूव होने की ज़रूरत थी वो थी कि आप इसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लगता है कि ट्यून्ड नहीं, फाइंड इंजन नहीं लगता एकदम। आप इसको जब ये देखिए, मैंने फुल थ्रोटल दिया है और अब रुकी है गाड़ी, यानी इसका जो डिले है ना वो इसके अंदर अच्छा खासा डिले है। लेकिन अगर आप इसको स्मूथली किक इन करें इसके इंजन को तो बहुत अच्छा पिकअप, बहुत अच्छी मिलती है आपको। लॉन्ग रूट्स के ऊपर इसकी स्टेबिलिटी और बहुत, जैसे कहते हैं ना, जम के चलती है गाड़ी, ये वैसी है। और लिमिट्स में चलाओ। और बाकी इसके अंदर फीचर्स MG सेंसर्स हैं इसके सारे, लेन की असिस्ट है, फिर उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल है, फिर रडार है, और इस तरह के इतने ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि बहुत यूज़फुल है
नॉट इन सिटी लेकिन लॉन्ग रूट्स के ऊपर। तो फिर इसके बाद हमारा 1-2 चक्कर नॉर्थ की तरफ लगा, सादकाबाद वाली साइड पे, फिर मुल्तान फ्रीक्वेंट चक्कर लगता रहा। तो बहुत खूबसूरत ड्राइव इसकी और 100% सेटिस्फाइड। लेकिन जो बैक पैसेंजर्स थे उनके लिए ये थोड़ा सा इशू था कि थोड़ी सी जो इसकी पोजीशनिंग है ना, वो थोड़ी सी आपको जब 2-3 घंटे का सफ़र हो जाता है तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल फील कराती है। शायद अंडर थाई सपोर्ट कम है थोड़ा सा, या जो पोजीशनिंग आपकी बनती है इस तरह करके जब आप बैठते हो उसमें थोड़ा सा मसला था। तो ये वो चीज़ें थी। फिर इसके साथ साथ इसके अंदर इसके पेंट की विद टाइम मुझे फील होने लग गया कि पेंट के अंदर इसके मसले आ रहे हैं, बीच पे से चंक्स उतरने लग गए छोटे छोटे पेंट के ना। ओवरऑल अगर देखो तो पर्ल वाइट बहुत खूबसूरत कलर है जब आप गाड़ियों के अंदर देखते हो, स्पेशली इसके इस मॉडल के। और ये हैवी कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट यानी CBU यूनिट था, तो मुझे तो ये कलर बहुत पसंद था। लेकिन विद टाइम पता नहीं क्या ऐसी चीज़ हुई कि वो चंक्स छोटे छोटे पेंट के जगह जगह से ना उतरने लग गए। तो इसके अंदर अब हमारे ज़रा जो वालिदैन है वो PPF को तो नहीं इतना सपोर्ट करते, और वो एक अच्छी खासी अमाउंट है। अगर आप स्टार्टिंग प्राइस भी देखें PPF की तो 70,000 से लेके 6-6 लाख तक जाती है, तो वो वर्थ इट नहीं समझते इसको। अगर PPF होता तो शायद ये चीज़ें इस तरह की ना होती। मुझे लगता है कि जो हम पावर वो करवाते हैं ना, वॉश कराते हैं प्रेशर वॉशर से, मुझे लगता है शायद उसमें कहीं इशू ना हो कि वो प्रेशर शायद इतना ज़्यादा होता है जब एक पॉइंट पे वो पड़ता है इनिशियली जब स्टार्ट करते हो आप अपना वॉशिंग को, तो शायद वो आपके पेंट को चिप ऑफ कर देता है या रिमूव कर देता है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर इसकी ओवरऑल क्वालिटी और ये सारी चीज़ें बहुत ठीक थी। फिर जो छोटी छोटी चीज़ें इसकी जो थोड़ी सी अनोइंग थी, इसका जो डिस्प्ले है बहुत, इसके ग्राफिक्स जो है क्रिस्प है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है जब तक आप इसको हाथ ना लगाओ। तो उसके अंदर इसके अंदर काफ़ी थोड़ा लैग है, और इसके अंदर कारप्ले और क्या कहते हैं एंड्रॉयड ऑटो है, जो कि जिसकी जो क्वालिटी है जब आप वाइड है लेकिन क्वालिटी ठीक है। यानी आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो एक कारप्ले बहुत बेहतर कर देता है। जब आपने लॉन्ग रूट्स पे जाना हो तो आप मैप लगा लो और इस तरह की चीज़ें साथ, तो वो तो बहुत यूज़फुल है। अच्छा, इसके साथ जो 1-2 चीज़ें पॉजिटिव थी, क्योंकि अभी सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं ये हीटेड सीट्स हैं, तो वो भी आपको इनिशियली जब आप गाड़ी में आके बैठो सुबह तो काफ़ी ठंडी होती हैं, तो जब इनको करो तो विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है आपकी गाड़ी की जो सीट्स हैं वो हीट हो जाती है। फिर इसकी जो ट्रांसमिशन है DCT ट्रांसमिशन है। DCT ट्रांसमिशन पता ही है आप लोगों को कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में आ रही है, होंडा फेट और वेजल शेजल में आती है, और काफ़ी ये थोड़ा फ्रजाइल कंसिडर किया जाता है उन गाड़ियों में। और जर्मन गाड़ियों के अंदर भी DCT ट्रांसमिशन आती हैं। तो इस गाड़ी को अगर आप फर्स्ट लुक देखें कि आपको इनिशियली जब मैंने ये गाड़ी बुक कराई थी कि ये समझ लें आपको 5 मिलियन के बजट के अंदर 5 मिलियन के बजट के अंदर आपको मिल रही है, समझ लें कि X1 मिल रही है, या इस तरह की इस साइज़ की गाड़ी आपको मिल रही है। तो ये सारा इसका सीन था। तो अब आगे हैं पैकेजेस और चलते हैं और पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीज़ें हमें इस मेंटेनेंस के अंदर चेंज करवानी पड़ेंगी। तो देखते हैं अब और आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू। पैकेजेस हम पहुंच गए हैं 11-18 पे। अब देखते हैं कि कितनी देर में हम फ्री होते हैं और क्या रश के हालात हैं। 20,000 पे था थोड़ा सा, यानी लास्ट मेरा ख्याल है मैंने इसको चेंज करवाया था कोई 18-19 हज़ार पे, अब 24 हज़ार चल रही है, थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है।
लेकिन चेक करवाते हैं 20,000 पे क्या क्या चीज़ें इसकी चेंज होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी बताइए। ऑयल चेंज करवाना है 20,000 वाला। 20,000 का जस्ट ऑयल चेंज कराना है, बाकी प्रोडक्ट बाकी जो जो चीज़ें होती हैं वो बता दें क्या क्या होता है, एस्टिमेट दे दें। कोई साइन कोई इशू किसी साइन तो नहीं ऐसा कोई आ रहा। लो फ्लो 11,950 का इंजन ऑयल है, 2,060 का ऑयल फिल्टर है, 7,600 का एयर फिल्टर, 4,200 का कैबिन फिल्टर। ये तो आपका नॉर्मल है। अच्छा, इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाना चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ा इशू फील हो। अभी आपको शेयर करूँगा। ब्रेक सर्विस के लिए ब्रेक स्प्रे 1100 रुपये का है। जब ब्रेक पैड खोल के कंप्लीट सर्विस करेंगे तो ब्रेक स्प्रे के साथ क्लीन करेंगे। ठीक थ्रॉटल सर्विस का स्प्रे 1100 रुपये का है। ठीक है, ये पार्ट्स है। ठीक। अब आ रहे हैं लेबर की तरफ। ऑयल चेंज विद जनरल चेकर की लेबर 2000 है। इंजन ट्यूनिंग की 2500 है। इंजन ट्यूनिंग में स्पार्क प्लग क्लीन करेंगे और आईटी स्कैनर इंटरनल टेस्टिंग, 2 चीज़ें शामिल हैं। जब आप ब्रेक सर्विस करवाएंगे तो ब्रेक सर्विस के लिए ये स्प्रे यूज होगा। ठीक है, चारों व्हील 3000, बेल्ट सिंग अलाइनमेंट। ये आपने पार्ट्स बताए हैं जी ये पार्ट्स है और ये 3000 क्या ये है? लेबर है। यानी 2200 के ऊपर 3000 की लेबर। 3,000 का सिर्फ ब्रेक सर्विस की लेबर है। ये जो स्प्रे यूज होगी पार्ट वो इसके लिए यूज होगा। अच्छा जी, व्हील बेल्सिंग 3000 और अलाइनमेंट 3000। जो व्हील ठीक। बेल्सिंग में वेट इंक्लूड होगा वो भी इसी में शामिल है। ठीक। थ्रॉटल सर्विस की 5,000 रुपये। थ्रॉटल सर्विस के लिए कार्बोरेटर स्प्रे ये यूज होगा। ये चीज़ है। अच्छा, अब आपने बता आप मुझे बता दें टोटल क्या बन रहा है और टाइम कितना लगेगा? अभी रश है क्या? नहीं, स्लो है अभी रोड की वजह से। 1.5 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका ना एक पीछे है आर्म रेस्ट के अंदर ना, वो बंद नहीं हो रहा, वो भी एक दफ़ा चेक करा आपने जरा। आर्म रेस्ट चेक कर। बेल्सिंग अलाइनमेंट ट्यूनिंग टोटल ये बनता है पार्ट विद लेबर 46,560। 28,060 के पार्ट्स, बाकी लेबर। जिस पे कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है? कोई ऑफर चलती तो मैं, हाँ ये हो सकता है कि यहाँ से गाड़ी सर कंप्लीट हो ना, टोटली कंप्लीट हो जाएगी जी जी। तो फिर अब टॉप वॉश फ्री है हमारी तरफ से। अच्छा, जी। और कोई इशू कोई प्रॉब्लम? नहीं फिलहाल तो मुझे भी यही याद आ रहे हैं, इसके अलावा तो कोई। यानी अभी 11:30 हो रहे हैं तो 1 बजे तक मोस्ट इंशाल्लाह। कितने बजे तक होता है जुम्मे से पहले? 1 बजे तक जुम्मा। अच्छा कोशिश है कि इंशाल्लाह टाइम से आप फ्री हो। ठीक। मेरा ख्याल है अगर रश नहीं है तो जल्दी हो जाएगा। अंदर से फ्री हो जाएंगे तो टॉप वॉश के लिए वहाँ पर आपके 45 मिनट 30 मिनट लग जाते हैं। चलें वो यहाँ देख पे आप करनी लेंगे। है और यहाँ से उसको देख लेंगे कि स्किप करना है टाइम कितना है।
से हम आए थे 11:18 पे और अब हो गए हैं 12:40। तो काम तो काफ़ी तेज़ हो गया हमारा, 1 बजे तक एक्सपेक्टेड था, 20-25 मिनट पहले फारिग हो गए हम। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं हुई जो कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने वॉश करनी थी, उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम था और आज जुम्मा ब्रेक की वजह से ज़रा जल्दी उन्होंने फारिग कर दिया हमें और वो काम भी नहीं हो पाया हमारा। अच्छा, इसके अंदर जो उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई थी, चेंजेस और जो जो उन्होंने हमें कोस्टिंग दी थी कि ये चीज़ें चेंज होंगी, एस्टिमेट दिया था तो वो उसके अंदर से सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हुई, वो उन्होंने चेक करके बताना था। एक तो इसका एयर फिल्टर साफ़ था, वो चेंज नहीं हुआ, और दूसरा एसी फिल्टर। तो अराउंड अबाउट कोई 10,000 एज़ कम्पेयर टू जो हमें एस्टिमेट दिया था उससे कम बिल बना, यानी 46 था और अब हमारा बना है 36 के करीब। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, लेकिन ये अलाउ नहीं करते अंदर आपको कोई शूट करना, MG के अंदर, MG केयर के अंदर अलाउ नहीं करते, और तो इस वजह से कोई ऐसा हमारे पास अंदर मेंटेनेंस की पिक्चर्स और वो नहीं होंगी, वीडियोस वगैरह। लेकिन ओवरऑल ठीक रहा इनका एक्सपीरियंस और इनकी मेंटेनेंस वगैरह के, लेकिन प्राइसेस जो पार्ट्स की और ओवरऑल इनकी लेबर चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो इस चीज़ पे इनको थोड़ा फोकस करना चाहिए। बाकी ओवरऑल इन्होंने हमें ऑन टाइम फ्री किया है, बिफोर टाइम बल्कि फ्री किया है। तो सिर्फ यही मैं चाहूँगा कि एक तो प्राइसेस को थोड़ा देखा जाए, और ये जो लेबर के चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ये आपको ऑलमोस्ट उसी तरह कोस्ट करता है जैसे आप समझ लेंगे। अब मैंने एक सिर्फ नॉर्मल 20,000 किलोमीटर्स पे जो ऑयल चेंज होता है वो करवाया था, जो कि आम अगर कोई सिविक वगैरह होती तो कोई 10-12 हज़ार हो जाता, हद 15,000 हो जाता है, तो इधर मेरा लग गया 35,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, तो इस पर थोड़ा इनको फोकस करना चाहिए। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक थी। आपके साथ बिल भी शेयर कर देंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या कॉस्टिंग और कितना हमें पड़ा। अच्छा, अब इन्होंने एक नई चीज़ ऐड कर दी है कि आपको एक एंट्रेंस फ़ी चार्ज करता है पैकेजेस 100 रुपीज़, तो अब वो साथ आपको रिफ़ंड कर देते हैं 100 रुपया के एंट्रेंस आपकी फ़्री होगी जब आप MG केयर आओगे। तो ये एक ज़रा मज़े की बात थी इस सारी चीज़ों में। तो बस ठीक है, अब यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं और दैट्स इट, थैंक यू।